अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगेन मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ जो कि है कलेजी मसाला। अब इसके इंग्रेडिएंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें जो चाहिए वो है एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा, लहसुन के कुछ जवे, प्याज चाहिए 2 मीडियम साइज़ की, और मैंने 5 टमाटर लिए हैं मैक्सिमम, और 3-4 हरी मिर्च आपको चाहिए। बस इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। आप एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बता सकते हो। आप इसको मैंने सबसे फर्स्ट चॉप किया है, जिंजर गार्लिक को बिल्कुल ही रफली चॉप किया है, टमाटर का मैंने छिलका निकाल के चॉप किया है, प्याज देख सकते हो आप मैंने स्लाइस किया, और हरी मिर्च। सबसे फर्स्ट हम इसमें ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और 3 साबुत मिर्च डालेंगे। अब क्योंकि ये खड़ा मसाला है तो सब चीज़ हमने इसके अंदर ऑलमोस्ट साबुत साबुत रखनी है। अब मैंने इसमें प्याज डाल देनी है। प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई करना है, इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। हमने गोल्डन नहीं करनी है, हमने इसको सॉफ्ट रखनी है प्याज को। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद हाजिर होती हूँ आपके साथ अगेन। अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक चॉप की हुई डाली है। अब लहसुन अदरक को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसकी एक अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाए। तो अब फ्राई करते हैं इसको। आप यकीन मानो, जब आप ऑयल के अंदर इस तरीके से चॉप किया लहसुन अदरक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक अरोमा आता है, स्मेल आती है। तो इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। मेरा जो मकसद स्किन उतारने का था वो ये था कि आजकल टमाटर जैसे आ रहे हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए आप बेहतर यही होगा कि आप उसको पीला करके देन आप इसमें डालो, तो इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। मतलब मसाला इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये वाली कलेजी जो बेसिकली हम बना रहे हैं वो आप कह लो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है फ्लेवर्ड वाइज। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें चॉप किए हुए। अब हम इसके अंदर टमाटर के ही अपने पानी में इसको गलने देंगे। हमने इसमें एक्स्ट्रा से कोई पानी नहीं डालना है। अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट करना है। स्पून से आप इसको मैश करते जाओगे, और थोड़ी देर के लिए इसको हमने कवर करके रखना है ताकि ये अपने पानी में सॉफ्ट हो जाए सारा मसाला। उसके बाद ही हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें एक मसाला मैंने ऐसा बनाया है कि मैंने उसमें ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया साबुत, इसको हमने पीस लिया है। उसके साथ मैंने हल्दी ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, पसी हुई लाल मिर्च ली है, कसूरी मेथी ली है। मेथी जो है वो कलेजी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। तो ये सब मसाला मैंने इसको डाल के अच्छे से हमने अब इस मसाले को भूनना है, और साथ साथ टमाटर को जो है हमने मैश करते जाना है। अब हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। आप देख रहे हो कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब ये मसाला सारा ऐसे ही खड़ा खड़ा हमने रखना है, इसको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। तो अब हम इसको अच्छे से भूनते हैं। अभी देखें टमाटर और मसाले ने सबने अपना पानी छोड़ दिया है, और थोड़ा सा पानी मैंने डाला था इसमें ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन हाफ एन ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ कि ऑर्गन्स मतलब कलेजी हम बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। सिर्फ कलेजी नहीं ली है, साथ में उसके मैंने एक किडनी भी ली है, और कुछ लंग्स भी लिए हैं। अब इसके डालने का मकसद ये है, और मटन का लिया है तो प्रेफरेबली ये बहुत ज़्यादा यम्मी होगा। मैंने इसमें अभी 1 पिंच नमक डाला है। जब भी आप कलेजी बनाओ नमक स्टार्टिंग में सारा मत डालो, एंड में डालो जब आपका सर्विंग टाइम हो, क्योंकि इससे जो है कलेजी वो बहुत ज़्यादा हार्ड। ओके, अब उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से
पक जाए। और आप देख लो ये ऑर्गन्स हैं इतने साफ़ इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने इनको सिरके वाले पानी से धोया है, तो जितना भी एक्सेस इसमें ब्लड होगा वो सब निकल जाएगा। तो मस्ट आपने ये करना है और थोड़ी देर इसको डब करके रखना है उसी पानी में। अगर सिरका नहीं है, वैसे तो सब घर में होता है, अगर नहीं है तो आप लेमन जूस पी ले सकते हो। लेमन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं अभी, तो प्रेफर मैं करूँगी कि आप सिरके में रखें और इससे कलेजी की जो बदबू है और जो हींग है वो नहीं आती है। 2 चीज़ें हैं जिससे स्मेल नहीं आती है, एक तो जब आप लहसुन अदरक डालते हो चॉप किया हुआ तो उससे भी इसकी स्मेल चली जाती है, और जब आप सिरके वाले पानी में इसको भिगो के रखते हो तब भी चली जाती है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि कलेजी अपने ही पानी में अच्छे से पक जाए, और ये सब चीज़ हमने हाई फ्लेम पे करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैंने खुला, आप देख सकते हो अभी भी इसमें बहुत पानी है। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो एवापोरेट हो जाए, और टमाटर को भी साथ साथ हम इसमें मैश करते रहेंगे। इसमें 2 चीज़ें बहुत कमाल का फ्लेवर देंगी, एक तो जो हमें टमाटर की स्किन निकाल के डाली है वो, और हम इसमें डालेंगे दही। तो कलेजी के अंदर जो एक खट्टा सा फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और अब ये देखिए मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही के साथ थोड़ी सा मसला ये हो गया था कि मेरे पास बहुत लिक्विड ही दही था, क्योंकि रमज़ान है तो वो रमज़ान में दही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो दही इससे ही मोस्टली मिलता है लोगों को। तो प्रेफर मैं ये करूँगी कि आप इसमें जो थिक वाला दही होता है वो यूज़ करें। तो तकरीबन 2 चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करना है। दही भी सेल्फ अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए अगर हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही बनेगा, इसलिए हमने ये सारा काम जो है वो हाई फ्लेम पे करना है। अब आप देख लो कितना एवापोरेट हो गया इसका पानी। हमने इसी तरीके से इसको अच्छे से भूनना है। सब मसाला कड़ा कड़ा दिख रहा है, इवन लहसुन अदरक तक आपको दिख रहा है, तो ये हमें ऐसे ही बनाना है। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अभी बहुत अच्छे से भुन गया है, और जो आप देख रहे हो कि मैंने नमक अभी तक नहीं डाला है। नमक बिल्कुल जब हम सहरी में लास्ट में सर्व करेंगे तब डालेंगे। अभी देख लें, इसका कलर देख लो, और मैंने जस्ट हरी मिर्च से गार्निश किए है। आप यकीन मानो इतने डिलीशियस ये बनता है। इसको आप पराठे के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, और साथ में आप रख लो कोई चटनी, तो मतलब मैं कहती हूँ आला ही हो जाना है ऐसी सहरी करके। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हाज़िर हूँ अगेन नेक्स्ट रेसिपी के साथ।